चलें बेटा, बेटा चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का आप लोगों ने पहले वो सारा कुछ सुना ही हुआ है सारा, कि एल्डिहाइड होते क्या हैं, कीटोन क्या होते हैं। अच्छा, बेसिकली एक बेसिक जो टर्म है वो ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिक टर्म क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटा ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और ये ग्रुप बेटा है कार्बोनाइल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड बेटा अपने अपने माइक ऑफ कर दें। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक हो गया? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक हो गया? अगर बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ये अब कार्बोनाइल कंपाउंड है, अब अगर इसके साथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, तो बेटा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। ये क्या चीज है? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अगर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ हो तो वो एल्डिहाइड होता है। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों कार्बन एटम हो, इधर भी आर हो इधर भी आर हो, आर मीन अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम होता है, तो अगर बेटा इन कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो तब इसको हम कहते हैं कीटोन। ठीक हो गया? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। और सिंपलेस्ट कीटोन जो है वो एसीटोन है। ठीक हो गया? ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। यहां तक क्लियर हो गया? चलें, हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ हो उनको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हमने कहा ये दो तरह के होते हैं, अगर इनके साथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो ये एल्डिहाइड होते हैं, अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो ये कीटोन होता है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हमने कहा फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और सिंपलेस्ट जो हमारे पास कीटोन है वो एसीटोन है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा हम स्टडी करने लगे हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स को। तो जब भी हम पिछले चैप्टर से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की बेटा नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। बेटा अपने अपने माइक ऑफ कर दें। बेटा अपने अपने माइक सारे ऑफ कर दें। चलें, अब बेटा सबसे पहले है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि टू टाइप्स हैं। एक हम कॉमन सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, एक हम आयुपैक सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसका क्या देख रहे हैं, कॉमन नेम्स। अब कॉमन नेम्स में क्या है बेटा, जो एल्डिहाइड्स हैं ये हम बेसिकली ड्राइव करते हैं एसिड से। किससे ड्राइव करते हैं? एसिड से। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमने कहा कि सपोज करें एसिटिक एसिड है, क्या हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड है हमारे पास। तो बेटा हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि इस एसिड के, बेटा नजर नहीं आ रहा? अब आ रहा है? चलें, हमने कहा बेटा जो ये एसिटिक एसिड है, ये कोई भी एसिड है, इसका जो एंड वाला बेटा ये वर्ड है आई सी और एसिड, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं वर्ड एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिप्लेस करते हैं? एल्डिहाइड। अब ये एसिटिक एसिड था,
तो बेटा इसको, इससे जो हमने एल्डिहाइड ड्राइव किया उसको हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। देखिए ना, इस एक एसिड को हमने एल्डिहाइड के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी वर्ड सेम है। फॉर्मिक एसिड था तो इसको हमने क्या कह दिया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो है हमारे पास, ये वर्ड हमने चेंज किया, हमने आईसी एसिड की जगह पे एल्डिहाइड का वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम्स हम कैसे देते हैं कि जिस एसिड से जो एल्डिहाइड ड्राइव किया है उस एसिड का आईसी एसिड हटा के उसकी जगह पे एल्डिहाइड लिख दिया। सिमिलरली यहाँ भी, अब जिस तरह एसिटिक एसिड था तो एसीटल्डिहाइड कह दिया, फॉर्मिक एसिड था तो ये हटा के फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया। क्लियर हो गया? इनके फॉर्मूले आपको पता है, एसिटिक एसिड का एसिटल्डिहाइड का CH3 C डबल बॉन्ड OH और फॉर्मेल्डिहाइड का HC डबल बॉन्ड OH। ओके, एसिटिक एसिड का फार्मूला है बेटा CH3 C डबल OH। ठीक है, सिर्फ यहां से ऑक्सीजन चला गया। ठीक हो गया? यहां तक बेटा क्लियर है सबको? चलें, अब नेक्स्ट है बेटा, हम इसका पढ़ने लगे हैं आयुपैक नेम्स। नेक्स्ट हम क्या स्टडी करने लगे हैं इसके, ये कॉमन नेम था, कॉमन सिस्टम था। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आयुपैक नेम्स या आयुपैक सिस्टम। अब ये क्या है, अब जितने भी अब तक बेटा आप लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ी है हर चैप्टर के अंदर, सबसे पहला काम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही है। पहला काम हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप। पहला काम हमारा क्या है, सिलेक्ट द longest chain of carbon atoms containing aldehyde group, C double bond OH group। पहला काम क्या किया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमने पहला काम किया। ठीक हो गया? दूसरा काम हम क्या करते थे, नंबरिंग देते थे। तो हम यहां पे नंबरिंग कैसे देंगे बेटा, जो कार्बोनाइल कार्बन है, कौन सा कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन कौन सा होता है, ये वाला कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है। इस कार्बन को बेटा हम नंबर 1 देते हैं। कार्बोनाइल कार्बन इज टेकन एज कार्बन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया? अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल भी साथ के साथ लेके चलते हैं। अब सपोज करें मैंने एक कंपाउंड लिखा हुआ है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या हम मैंने एक और कंपाउंड लिखा हुआ है इससे कम्प्लेक्स थोड़ा सा, CH3C डबल बॉन्ड OH, या इसको थोड़ा कम्प्लेक्स कर दें, CH3 CH2 CH Cl C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा हमने क्या कहा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, वो चेन सिलेक्ट की जिसमें क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, नंबरिंग कहां से दी, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको कार्बन नंबर 1 कहा। इसमें एक ही है, एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, पहला कार्बन कौन सा होगा, ये वाला कार्बोनाइल कार्बन, ये है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। इसके अंदर नंबरिंग कैसे देंगे, सिमिलरली ये कार्बोनाइल कार्बन पहला कार्बन है, नंबर 1 2 3 4, ऐसे ही देंगे ना। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है, द एंडिंग ई ऑफ अल्केन, एंडिंग ई ऑफ अल्केन, अल्केन के एंड पे ई है ना, इस ई को हमने रिप्लेस कर देना है वर्ड Al के साथ। किसके साथ, Al के साथ।
अब फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन वाली चेन कौन सी होती है अल्केन की? मीथेन होती है ना। एक कार्बन वाली कौन सी होती है? मीथेन। तो बेटा हमने कहा कि हमने इस ई को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? एल के साथ, इस ई को। तो ये क्या बन जाएगा? METHAN। वहां तक सेम है। अब ई को ई की जगह पे क्या लिख दिया? AL। तो ये क्या बन जाएगा? मैथनल। क्या बन गया? मैथनल। सिमिलरली ये दो कार्बन वाला चेन कौन सा होता है? इथेन। अल्केन की दो कार्बन वाली चेन इथेन है ना। हमने कहा इस ई को रिप्लेस करना है किसके साथ? AL के साथ। तो यहां पे भी बेटा AL लिख दें। क्या बन गया? एथेनल। तो बेटा ये जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते थे इसका आयुपैक नेम क्या है? मैथनल। और जिसको हम एसिटल्डिहाइड कहते थे इसका आयुपैक नेम क्या है? एथेनल। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 क्या है? द पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप इज इंडिकेटेड। पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप इज इंडिकेटेड। कि अगर कोई साइड ग्रुप है, सपोज करें ये साइड ग्रुप है, इसकी पोजीशन इंडिकेट करनी हमने की हुई है ना, नंबरिंग दे के 1 2 3 4। इसकी पोजीशन नंबर 2 है। अब इसको अगर हमने नेम देना है, कैसे नेम देंगे मुझे बताएं? सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे 2 क्लोरो। कार्बन नंबर 2 पे है ना, क्योंकि क्लोरो 2 क्लोरो। अब नेक्स्ट क्या बोलेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चेन ब्यूटेन थी, तो ब्यूटेन का ई हटा के एंड पे AL लगाएंगे तो ब्यूटानल हो गया ना। तो 2 क्लोरो ब्यूटानल। क्लियर है? 2 क्लोरो ब्यूटानल। बस वो वन नहीं लिखेंगे, वो ब्यूटानल हो गया, उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 1 ही है। हमने पहले क्या दिया कि कार्बोनाइल कार्बन ही कार्बन नंबर 1 है। यहां तक क्लियर? सबको बेटा ये क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? अच्छा, चले बेटा अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने एल्डिहाइड्स का पढ़ा। अब नेक्स्ट बेटा हम स्टडी कर रहे हैं कीटोन्स को। ये एल्डिहाइड का कॉमन नेम सिस्टम और आयुपैक सिस्टम पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट किसको हम देख रहे हैं? कीटोन। कीटोन में भी बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन नेम्स। सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं? कॉमन नेम्स वाला। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम वर्ड कीटोन लिखते हैं दोनों अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखने के बाद। अब कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है अगर आप लोगों को याद हो? RC डबल बॉन्ड OR। ऐसे ही है ना, दो अल्काइल ग्रुप हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये जो दो अल्काइल ग्रुप के नेम्स हैं इनका नाम लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप। उसके बाद एंड पे हम वर्ड क्या लिखते हैं? कीटोन। पहले अल्काइल ग्रुप, एंड पे क्या लिखेंगे? कीटोन। अब सपोज करें मैं कहता हूँ जी ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। अब पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इसका नाम क्या है? CH3 क्या कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल। CH3 क्या है? मिथाइल। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दो मिथाइल है ना, तो हम कैसे लिखते हैं? डाई मिथाइल। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लिया। अब एंड पे क्या लिखना है? कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई बेटा सबको? अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लें। सपोज करें सी CH3 CH2 CH3। अब ये कंपाउंड आ गया। अब ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इथाइल। C2H5 है ना बेटा। तो ये कौन सा है? इथाइल। अब एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। अब पहले मिथाइल लिखें कि पहले इथाइल लिखें? हम, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हम बेटा इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है?
इथाइल का ई पहले आता है, तो बेटा हम इसको लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, पहले इथाइल, फिर उसके बाद मिथाइल, फिर एंड पे क्या लिखेंगे वर्ड, कीटोन। बेटा ये हम आयुपैक नहीं पढ़ रहे, हम कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, आयुपैक नहीं पढ़ रहे, कीटोन का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। अच्छा, और कॉमन सिस्टम के अंदर बेटा हम जो साइड ग्रुप्स की पोजीशन है उसको हम अल्फा बीटा गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइड ग्रुप हैं, साइड ग्रुप्स को जैसे हम आयुपैक में इनको 1 2 3 से नंबरिंग देते हैं, कॉमन सिस्टम के अंदर इसको बेटा हम नंबरिंग देते हैं अल्फा बीटा गैमा, इस लिहाज से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है, दो टर्म्स हैं, एक है सिमेट्रिकल कीटोन्स, दूसरा है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। एक टर्म है सिमेट्रिकल कीटोन्स और दूसरी है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब सिमेट्रिकल क्या है बेटा, अगर ये दोनों आर ग्रुप सेम है तो उस कीटोन को सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। हमने कहा इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप ये वाले सेम है तो वो क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है। फॉर एग्जांपल यहां देखें दोनों आर ग्रुप सेम है तो ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है। अच्छा, अगर हम कहते हैं जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या है, डिफरेंट हैं, ये क्या है, डिफरेंट है, तो बेटा हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। फॉर एग्जांपल यहां देखें दोनों आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो हमने क्या कहा, ये वाला जो है ये सिमेट्रिकल है और ये वाला जो है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। यहां तक क्लियर है बेटा सबको, सिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है, पता लग गया ना। अगर मैंने कहा कि दोनों आर ग्रुप सेम है, देखें यहाँ पे सेम है दोनों आर ग्रुप, ये भी CH3 मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसको हम सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। अगर दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है, दोनों डिफरेंट आर ग्रुप हैं, तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी बेटा, हाँ जी, मैं कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, तस्वीरें सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका हमने पहले कॉमन सिस्टम पढ़ा, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका आयुपैक सिस्टम। आयुपैक नेम्स ऑफ कीटोन। अब कीटोन का हम आयुपैक सिस्टम पढ़ने लगे हैं। अच्छा बेटा, ये क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, वही रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing कार्बोनाइल ग्रुप। ऐसे ही है ना। पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट, पहला 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 रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, सेम रूल जैसे पहले था। अच्छा, इसके बाद नंबरिंग कहाँ से देंगे, नंबरिंग बेटा वहां से देंगे जहां से कार्बोनाइल ग्रुप करीब होगा। ठीक है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड, नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड nearer to the कार्बोनाइल ग्रुप। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो करीब होगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा हम काम क्या करते हैं, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ
साइड ग्रुप्स। तीसरा काम क्या है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ साइड। अब फॉर एग्जांपल, अब देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपाउंड है हमारे पास CH3C O, या इसके अलावा कंपाउंड है हमारे पास CH3C O, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप करीब है। अब मुझे बताएं यहाँ से कहाँ से करीब है, ये कार्बोनाइल का कार्बन है, इस तरफ से भी बराबर इक्वल डिस्टेंस है, इस तरफ से भी इक्वल डिस्टेंस, तो जहाँ से मर्जी स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ऐसे ही है। अब इधर हमने नंबरिंग देनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस एंड से कार्बोनाइल ग्रुप करीब है, कहाँ से करीब है, इस एंड से करीब है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने साइड ग्रुप्स की भी, अगर यहाँ पे सपोज करें कोई साइड ग्रुप होता उसकी भी पोजीशन हम इंडिकेट कर देते। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द एंडिंग ई ऑफ अल्केन, एंडिंग ई ऑफ अल्केन, ये जो ई है अल्केन का एंड पे, इसको हमने बेटा रिप्लेस करना है वर्ड ONE के साथ। किसके साथ, ONE, ओन के साथ। जिस तरह हमने एल्डिहाइड के अंदर इसको AL के साथ रिप्लेस किया था ई को, यहाँ पे ओन के साथ करेंगे। ठीक हो गया, ये भी मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 5, वो ये है कि बेटा एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, हाँ जी, उनको एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक कीटोन ऐसे कीटोन जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, वो एरोमेटिक कीटोन होते हैं। उनके लिए बेटा कोई आयुपैक नेम नहीं है, दे हैव नो आयुपैक नेम्स। ठीक है, आयुपैक ने एरोमेटिक कीटोन्स को कोई नेम असाइन नहीं किए। ओके, अब हम देखते हैं इसका। अब ये बेटा चेन कितने कार्बन की है, 3 की, 3 की है ना, तो क्या होना चाहिए, प्रोपेन। 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन। हमने क्या कहा, जो एंडिंग ई है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, ONE से, तो ये प्रोपानोन हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपानोन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे, तो मेंशन करें बेटा 2 प्रोपानोन। बात समझ में आई। अब ये चेन कौन सी है, कितने कार्बन है, 5 है, 5 कार्बन की चेन कौन सी होती है, पेंटेन। तो पेंटेन की एंडिंग ई को हम रिप्लेस करेंगे, तो ई की जगह पे हमने क्या लिखना है, वर्ड ONE, तो ये पेंटानोन हो गया। अब कितने नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, 2 पे, तो बेटा 2 पेंटानोन। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा सबको। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन आप लोगों को पता लग गया। जो अल्केन, जो एल्डिहाइड्स थे, उसके एंड पे हम AL लगाते थे, प्रोपानल, प्रोपानल, एथनल, मेथनल। जो हमारे पास कीटोन है उसके एंड पे हम ओन लगाते हैं, 2 प्रोपानोन, 2 पेंटानोन। अगर फंक्शनल ग्रुप आगे 3 पे होता, 3 पेंटानोन होता, 4 पे होता तो कुछ आगे चेन होती, तो उसके हिसाब से। यहां तक क्लियर है सबको, समझ आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम स्टडी करने लगे, ये नोमेनक्लेचर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने लगे हैं बेटा अपना टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी बेटा, बेटा सिर्फ हमने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, हाँ जी। चलें, अब फॉर्मेल्डिहाइड बेटा सबसे पहले हम इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या देख रहे हैं, लेबोरेटरी प्रेपरेशन। हम लेबोरेटरी में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं बेटा, अगर आप लोगों को याद हो, हमने कल एक रिएक्शन पढ़ा था कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन की थी तो मेथनॉल बना था, अगर आप लोगों को याद हो। फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बना था, मेथनॉल। अब बेटा हम क्या करते हैं, मेथनॉल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, मेथनॉल क्या है, CH3OH। जब बेटा इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं
किसकी प्रेजेंस में? प्लाटिनम एस्बेस्टॉस और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास बेटा क्या बनता है? हमारे पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, साथ में बनेगा H2O। ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। हुआ क्या? ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो बचा क्या? CH2O, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ओके, क्लियर है बेटा? यहां तक सबको समझ आ गया कि मेथानॉल की हमने ऑक्सीडेशन की प्लाटिनम एस्बेस्टॉस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना। ओके, हमने कहा बेटा जब हमने मेथानॉल की ऑक्सीडेशन की तो इस जगह ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो CH2O बना हमारे पास, ये जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है। ओके, अच्छा अच्छा, ये हम करते कैसे हैं? इसकी अब डायमेटिक बेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब हमने बेटा सबसे पहले एक वाटर बाथ लिया, ठीक है, वाटर बाथ में हमने पानी ले लिया, हमने इसके अंदर बेटा एक फ्लास्क फिट की, हमने एक फ्लास्क ले ली और इसके अंदर वाटर बाथ में हमने क्या लिया हुआ है? वाटर। अब बेटा इस फ्लास्क के अंदर हमने मेथानॉल ले लिया, क्या ले लिया? मेथानॉल। फ्लास्क में क्या है हमारे पास? मेथानॉल। मेथानॉल ही लिया ना रिएक्शन में, नीचे हमने मेथानॉल ले लिया। यहाँ पे बेटा हमने एक पाइप लगाया ऐसे, जो इसके अंदर एयर लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक हो गया। और सेकंड एक पाइप यहाँ से हमने गुजारा, जो कि बेटा यहाँ से किससे होके गुजरेगा? प्लाटिनम एस्बेस्टॉस से। यहाँ पे हमने ये ऑपरेटर्स लगाया हुआ है, ये प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है। क्या है? प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। अच्छा, इसमें से ये गुजरेगा और इससे होके बेटा ये हमारे पास एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास बेटा क्या है? हमारे पास इकट्ठा हो जाता है हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारा। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर हीट किया हुआ है, हम इससे इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ये हमारे पास बेटा प्लाटिनम एस्बेस्टॉस है, ठीक है। हमने बेटा इसके अंदर मेथानॉल डाला, हमने इसके अंदर सबसे पहले मेथानॉल डाला। मेथानॉल के वेपर्स यहाँ से एयर इन हो रही है, यहाँ से मेथानॉल के वेपर्स गए प्लाटिनम एस्बेस्टॉस में, जिसको हमने हीट किया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक हो गया। यहाँ से बेटा रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद यहाँ जो हमारे पास मिक्सचर आया, इस मिक्सचर में बेटा हमारे पास 40% फॉर्मेल्डिहाइड बन के आता है। इसके अलावा हमारे पास 8% बेटा मिथाइल अल्कोहल रह जाता है, जो हमने रिएक्टेंट में डाला था मेथानॉल। और हमारे पास इसमें 52% वाटर बनता है, ठीक हो गया। इस सारे मिक्सचर को बेटा हम कहते हैं फॉर्मलीन। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मलीन। इसको हमने क्या बोला? फॉर्मलीन। यहाँ तक क्लियर है? हमने कहा कि बेटा जब हमने मेथानॉल को इस फ्लास्क में लिया, वाटर बाथ है, वाटर बाथ में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि
फ्लेमेबल है, ये आग ना पकड़ ले। इसको हमने बेटा मैथनॉल के यहाँ से एयर इंटर हुई, मैथनॉल के वेपर्स प्लाटिनम एस्बेस्टॉस से गुजरे, जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, वहाँ से बेटा ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, इस फ्लास्क में हमारे पास आ गए। इस फ्लास्क में क्या हमारे पास जो मिक्सचर आया उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड था, 8% मैथनॉल रह गया था और 52% वाटर बना। इस मिक्सचर को, इस चीज़ को हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉर्मलिन। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया सबको? ये हमारे पास फॉर्मलिन है। और इंडस्ट्री के अंदर बेटा जब इसी तरह हम इसको प्रिपेयर करते हैं, हम अगर कहें कि इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, तो बेटा इंडस्ट्री में सेम रिएक्टेंट्स हम लेते हैं, मैथनॉल को इसकी हम ऑक्सीडेशन ही करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो बेटा हमारे पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड साथ में वाटर। सिर्फ कंडीशंस चेंज की हैं, बाकी रिएक्टेंट सेम है हमारे। इंडस्ट्री में हम इस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले अभी। एनी क्वेश्चंस बेटा? बेटा आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, यहां तक बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। टॉपिक सारे, हाँ बेटा टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मलिन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, चलें बेटा, आपका लेक्चर आज तक यहीं तक का है। तो इसमें कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। इसकी पिक्चर्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और मंडे बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 11 का। ओके, चलें अब मीटिंग बेटा एंड होने वाली है, टाइम पूरा हो गया हमारी मीटिंग का। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। तो ओके बेटा, इसको याद करके आइएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। ओके, चलें बेटा, अल्लाह हाफिज़।